पीएम धामी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम समेत प्रदेश के कई प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना और हवन का आयोजन हुआ। पूजा अर्चना और हवन के साथ मुख्यमंत्री धामी के दीर्घायु होने और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। तीर्थयात्रियों को मुख्यमंत्री की ओर से विशेष प्रसाद भी वितरित किया गया। पुरोहितों ने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर भी विशेष पूजाएं आयोजित होंगी। पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन 16 सितंबर और पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है। चंपावत जिले के डीएम नवनीत पांडे ने आपदाग्रस्त मटियानी पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। नकेला तोक में आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की। डीएम ने भरोसा दिया कि प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी। गांव में सभी का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। पानी, बिजली और सड़क की समस्या भी जल्द दूर की जाएगी। भारी बारिश के दौरान मटियानी में 12 मकानों को नुकसान पहुंचा था। डीएम ने आपदा प्रभावितों को शासन की ओर से मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया है। नैनीताल जिले में भारी बारिश कहर बरपा रही है। ओखलकांडा के राजकीय आईटीआई कॉलेज की बिल्डिंग को बारिश से काफी नुकसान पहुंचा। यहां पहाड़ी से पानी के साथ आया मलबा आईटीआई कॉलेज की बिल्डिंग की दीवार तोड़ते हुए कई कमरों में घुस गया। मलबे की चपेट में आईटीआई के वर्कशॉप के साथ ही कमरे में रखे उपकरण भी आ गए। जिस समय पहाड़ी का मलबा आया उस समय वहां पर चौकीदार भी मौजूद था, जिसने भागकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आईटीआई कॉलेज के ऊपर सड़क कटान के चलते पहाड़ कमजोर पड़ गए हैं, जिसके चलते पहाड़ी से मलबा अंदर घुसा है। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा फिर से जोर पकड़ रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। रविवार को 7,000 से ज्यादा श्रद्धालु यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंचे। इसके साथ ही इन दोनों धामों में इस बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12 लाख की संख्या को पार कर गया। दोनों धामों में हेली सेवाओं के जरिए भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन यात्रा से जुड़े इंतजामों को चाक चौबंद करने में जुटा है। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़े हमले किए हैं। राहुल की विदेश यात्रा के दौरान दिए गए बयानों और अमेरिका के भारत विरोधी सांसद से मिलने को लेकर साध्वी प्राची ने तीखे बयान दिए। साध्वी प्राची ने कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता गंदी और देशद्रोहियों वाली है। उन्होंने सरकार से राहुल की विदेशों में मुलाकातों की जांच की मांग की है। देखिए, राहुल गांधी की जो मानसिकता है ना, वो इतनी गंदी मानसिकता है, देशद्रोहियों वाली मानसिकता, राष्ट्रद्रोही की मानसिकता है। ये खानदान कभी हिंदुस्तान के हित में ना था ना रहेगा, और इसकी तो जांच करानी चाहिए भाई सरकार को। ये देशद्रोहियों से मीटिंग क्यों करते? ये हिंदुस्तान के विरोधियों से ही मीटिंग क्यों करते? केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालने के बाद कांग्रेस ने अब केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ में खुलेआम बहुमंजिला भवन धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं, जो बड़ी आपदा को खुला निमंत्रण है। कांग्रेस के मुताबिक एक तरफ केदार घाटी भूस्खलन के कारण नीचे से खोखली हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से बड़ी बड़ी मशीनों को ले जाकर केदारनाथ धाम में बड़े निर्माण किए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में वहां खतरा पैदा हो सकता है। प्रदेशाध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर कानूनी राय लेने और भूवैज्ञानिकों से चर्चा करने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। स्थितियां बदहाल है, लोकल के लोग बहुत परेशान हैं और ऊपर मंदिर में के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जड़ खोखली हो रही, जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जहां कांग्रेस की सरकार ने 16 से 17 किलोमीटर 3 महीने में पूरा मार्ग बना के दिया था, भीषण आपदा के बाद 14 के, आज 2.5 महीने 2 महीने से ज्यादा हो गए और वहां 5 किलोमीटर का जो रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है उसको रिपेयर करने में भी सरकार नाकाम है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है और जब जब हिंदू प्रतिष्ठानों में जीर्णोद्धार और उत्थान का कार्य हुआ तब तक कांग्रेस को दर्द हुआ। बीजेपी पलटवार करते हुए ये भी कह रही है कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पूरी तरह फ्लॉप रही है। इसे छिपाने के लिए कांग्रेस नया मुद्दा ढूंढ कर लाई है। चूँकि केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है तो कांग्रेस इसके लिए भी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस हमेशा ही हिंदुत्व की विरोधी रही है। जब कभी भी हिंदुत्व की प्रतिष्ठा के मान्य बिंदुओं पर कोई जो है उनके उत्थान के विषय में, उनके जीर्णोद्धार के विषय में कोई बात होती है तो तब कांग्रेस को दर्द होने लगता है। ये कोई आज की नई बात नहीं है। दरगाह साबिर पाक के 756वें सालाना उर्स में भाग लेने पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था रुड़की पहुंचा।
कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तानी जायरीनों के जत्थे को साबरी गेस्ट हाउस ले जाया गया। पाकिस्तान से 81 सदस्यों का जत्था अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस से रुड़की आया है। सभी जायरीनों को ठहरने का इंतजाम साबरी गेस्ट हाउस में किया गया है। पाकिस्तानी जायरीन करीब एक सप्ताह तक यहाँ रुकेंगे और 19 सितंबर को अपने वतन के लिए रवाना होंगे, जिसके लिए सुरक्षा के लिहाज से सभी तैयारियां की गई है। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में डकैती मामले में पुलिस ने एक बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया। एनकाउंटर रविवार देर रात बहादुराबाद क्षेत्र में हुआ। पुलिस को घटनास्थल से लाखों रुपए के आभूषण भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वाले बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हालांकि दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। अब उस समेत बाकी बदमाशों की तलाश की जा रही है। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर स्थित बालाजी ज्वेलर शोरूम में 1 सितंबर को 5 करोड़ की डकैती हुई थी। डकैती कांड में कुल 5 बदमाश शामिल थे, जिनमें से अब एक मारा गया है। देहरादून में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब जिले के नवनियुक्त डीएम सबिन बंसल बुलेट चलाते हुए सड़कों पर निकले। डीएम सबिन बंसल बुलेट चला रहे थे और पीछे एसएसपी अजय सिंह बैठे हुए थे। दोनों अफसरों ने बुलेट से इसी तरह सिटी का दौरा किया। डीएम और एसएसपी ने घंटाघर से चक्राता रोड होते हुए बुलंद पुल तक करीब 12 किलोमीटर का सफर बुलेट से तय किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने शहर के मुख्य मार्गों में ट्रैफिक के दबाव को भी ग्राउंड जीरो पर चेक किया। दोनों अधिकारी पलटन बाजार भी पहुंचे, जहां कुछ दिन पहले एक दुकान में छात्रा से छेड़छाड़ की घटना हुई थी और जिसे लेकर बवाल मचा था। डीएम और एसएसपी ने पलटन बाजार में मौजूद महिलाओं से सुरक्षा को लेकर बात की। जोशीमठ मूल निवास स्वाभिमान संगठन ने भू धसाव की आपदा के 21 महीने बाद एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी जारी की है। संगठन का कहना है कि 27 सितंबर को जोशीमठ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग समेत सभी मार्गों पर चक्का जाम कर उन्हें बाधित किया जाएगा। संगठन के लोगों का आरोप है कि जोशीमठ के ट्रीटमेंट और आपदा प्रभावितों को राहत देने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। 21 महीने बीत जाने के बाद भी जोशीमठ के ट्रीटमेंट का काम शुरू नहीं हो पाया है, न ही सुरक्षात्मक कार्य अब तक हुए हैं। भू धसाव के संदर्भ में जनवरी 2023 से अब तक लगभग 20 महीने हो चुके हैं और जितनी उसमें अव्यवस्थाएं हुई थी, जिस तरह से लोग परेशान हुए थे, तो वो व्यवस्थाएं अभी तक भी नहीं सुधर पाई है। उसी संदर्भ में आज हम सभी जोशीमठ के स्थानीय निवासी, सभी मूल निवासी, सब तरह के लोग जो भी इस आपदा से प्रभावित हुए थे, वे सभी लोग एक बैनर के तले आकर आज ये प्रशासन को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिस ज्ञापन में हमने साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो व्यवस्थाएं 20 महीनों से नहीं हो पाई है, अगर अभी भी 10 दिनों के पश्चात 27 तारीख तक अगर वो व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जाती हैं, क्या इस धसाव के बाद इस क्षेत्र के लिए किया जा रहा है, क्या इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है, क्या क्या यहाँ की ट्रीटमेंट कार्य होने हैं, इस तरह का कोई भी अगर कोई सकारात्मक पहल प्रशासन शासन की तरफ से नहीं की जाती है, तो 27 तारीख को हम सभी लोग जोशीमठ के समस्त निवासी, स्थानीय निवासी, मूल पुश्तैनी निवासी, सभी लोग जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, वो सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़े आंदोलन के रूप में अपनी मांगों को मनवाने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।